नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुक्स। मैं अजीत सिंह। आज हमारे साथ जो है ये दिव्यांग के लिए हमेशा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में जब दिव्यांग के लिए जो है कुछ भी ढंग का अगर प्रॉब्लम होता है तो रंजीत कुमार रोशन इनका नाम है। इनसे अगर संपर्क करते हैं आप तो आपका सारा समस्या जो समाधान हो जाता है। दिव्यांग के लिए कुछ अपनी बातों के द्वारा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बात कहेंगे कि आप जो है दिव्यांग के लिए क्या क्या बात आज के माध्यम से रखेंगे आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी जितने भी आपके उपभोक्ता हैं या जो भी दर्शक हैं सभी को मेरा तरफ से धन्यवाद। ओम त्रिमूर्ति संगम पीठ बाल विकास दिव्यांग संस्थान के हम एक सचिव हैं। हमारी संस्था का उद्देश्य है दिव्यांग को खेल के द्वारा मुख्यधारा में जोड़ना और सरकार की योजना से जोड़ना। इसके पहले गांधी मैदान या अन्य जगह हम लोग का सरकार से मांग था कि अन्य राज्यों के तरह हमारे राज्य में भी पेंशन होनी चाहिए। पेंशन तो सरकार पहले 400 देता था, उसको बढ़ा कर जो है 1100 कर दिया। देखिए 1100 रुपया दिया है, ये तो झारखंड का है, लेकिन आप जैसे दिल्ली जाइएगा वहां पर 2200 रुपया देती है। हाँ। और इसके बाद जो है उनको आवास होनी चाहिए, आवास का मुहैया के लिए दिव्यांग को। हाँ, दिव्यांग को आवास का मुहैया का उनका जमीन होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि उनके साथ जो भेदभाव जो हो रहा है दिव्यांग के साथ में, उनमें शिक्षा का जो 1860 का जो धारा के अंतर्गत जितना लागू है वो लागू अभी तक जमीन पर हो ही नहीं रहा है। मतलब कि पेपर तक सीमित हो गया, धरातल पर उतर नहीं रहा है। तो हम लोग जो है हमारा दिव्यांग एसोसिएशन जो है पूरे राज्य व्यापी से कल 2 तारीख को बापू सभागार में सभी सभी बिहार के सभी जिला से सभी दिव्यांग आ रहे हैं। तो हम आपके चैनल से यही चाहेंगे कि जो भी दिव्यांग हैं वो अपना हक और वो अपना जो उनका तमन्ना है उसके लिए शिविर में आवे और शिविर में आकर के हमारे जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं मिश्रा जी और भी जो भी है और वहाँ के जो भी वक्ता हैं उनसे सुनकर वो अपने लाभ उठावे। तो आपका क्या देखा है, सरकार वर्तमान में दिव्यांग को पर ध्यान नहीं दे रहे क्या? सरकार दिव्यांग के ऊपर एक सुई की नोक भर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैसे लगता है नहीं ध्यान दे रही है? बोलते हैं हम तो हर साल जो है बोलते लगातार और पक्की मकान 2.5 करोड़ और देने वाले हैं, और उसके बाद कहते हैं कि 1100 हम जो है दिव्यांग का पेंशन भी बढ़ा दिए हैं। उसके बाद 5 केजी अनाज भी दे रहा है सरकार गरीबों को, मिला जुला के देखा जाए धरातल का स्तर पर। तो आपको कैसे लगता है कि सरकार जो अभी वर्तमान में नहीं दे रहा है? हम लोग का मांग है कि दिव्यांग आयोग बने। दिव्यांग जब आयोग बन जाएगा सारा काम सिस्टम से आ जाएगा। जब तक आयोग नहीं बनेगा तब तक कोई भी समान सिस्टम नहीं हो सकता। तो आप भी तो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल से, आरजेडी से जुड़े हुए हैं। तो आप अपने जिसमें आप सत्ता में थे, आरजेडी में जिसमें कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय आप क्यों न आवाज उठाए? उस समय आवाज नहीं उठाए। तो उसी समय हम लोग जो है हमारी जो संगठन है वो भारत सरकार में जाकर के केस किए हुए थे, मतलब अपने हक की लड़ाई के लिए। हाँ, उस समय किए। तो क्या लगता है दोबारा अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं तो आप क्या तेजस्वी यादव से चीज का मांग रखेंगे? तेजस्वी यादव जो है वो बापू सभागार में इस बार जो सम्मेलन हुआ था उसमें आए हुए थे और वह जो है बता दिए है स्पष्ट रूप में कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम सबसे पहले आयोग का गठन करेंगे। जब आयोग का गठन हो जाएगा तो फिर हम लोगों को कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये हो जाता है कि अभी है इलेक्शन का टाइम आएगा, इलेक्शन के टाइम मान लीजिए आने ही वाला है, तो फिर इलेक्शन टाइम में जो है बहुत सारा, आपको क्या लगता है, सब आदमी अपनी अपनी हक की बात को भूल जाता है, एजुकेशन की बात भूल जाता है, हेल्थ सेक्टर भूल जाता है, रोड ठीक ढंग से आता कि नहीं आता है, लाइन बिजली व्यवस्था क्या है नहीं है, उस सब भूल जाता है। सब आदमी जातिवाद धर्म के ऊपर वोट डालना शुरू कर देता है। ये कहाँ तक जायज है? देखिए कोई भी चीज हो, लेकिन हम जो अभी तक देख रहे हैं तेजस्वी जी ऐसा नहीं है। तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जुबान उसका बहुत पक्की है, उम्र कच्ची जरूर है लेकिन जुबान पक्की है। दिव्यांग के लिए आप लोग जो अभी तक में कितने आदमी का सहायता प्रदान किए? देखिए हम तो लगभग 2004 से मेरा रजिस्ट्रेशन है एक्ट 21/1860 के अंतर्गत। हम लोग तो समझिए कि बिहार के 38 जिला में जाकर के
डॉक्टर शिवाजी सर के माध्यम से, उनके सहयोग में, वो तो कोई मतलब इसका तो राष्ट्राध्यक्ष होता नहीं है, सभी के अंग होते हैं, बिल्कुल। उनके माध्यम से हमने क्या क्या किए हैं जो कि हमारे किताब में और सभी अच्छा, जगह। सीधा तौर बोलिए ना, कितना किया आप, जो शॉर्टकट बता हम लोग 22 लाख दिव्यांग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार की योजना से जोड़े हैं। 22 लाख दिव्यांग को जोड़े हैं। बिहार में कितना दिव्यांग है? 22 लाख दिव्यांग है बिहार में 22 लाख तो आप संख्या। अभी बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं कि पूरा देश का नेतृत्व कर रहे हैं? हम पूरे बिहार के नेतृत्व कर रहे हैं। पूरा बिहार का कर रहे हैं। हाँ। तो इसका ऐसी संस्थान क्या पूरे देश लेवल तक होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, लेकिन हम लोग का एक दूसरे से जुड़ करके सहयोग देते हैं। आपके खगड़िया जिला में डॉक्टर शिवाजी जो है यहाँ पर मतलब आपको मतलब मोबाइल कोर्ट लगाया। तो फिर क्या आपको क्या लगता है कि अभी वर्तमान में जो है जितने भी शिविर दिव्यांग के लगाया जाता है, उस शिविर में दिव्यांग जन को अपनी अपनी बातों को क्या आप तक पहुंच पाता है वो सब? हाँ हाँ। तो आप कोई दिव्यांग जो है कि आप अपनी बातों को लेकर नहीं पहुंच पाता है लोगों तक, वो आप अगर आपका वो वीडियो देखता है तो आप तक कैसे पहुंच सकता है वो? जैसे कि हम लोग का एक मतलब नंबर दिया रहता है, अगर कोई भी दिव्यांग को अगर सर्टिफिकेट बनवाने का जरूरत पड़े, सर्टिफिकेट वो जो है एक जो है फर्स्ट सीढ़ी होता है, सर्टिफिकेट बन जाएगा, सरकार सुविधा ले सकता है। हाँ सर्टिफिकेट जैसे बना इसके बाद वो सारा सुविधा ले सकता है। उसके लिए जो है सब कुछ में आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या क्या मुद्दा रखेंगे कल आप बापू सभागार में? बापू सभागार में सबसे पहले आयोग का गठन हो जाएगा। 1600 के अंतर्गत अगर आयोग का गठन हो जाएगा तो फिर हम लोग को कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आयोग का गठन चाहिए हमको। तो फिर क्या है, तो फिर 1100 के 1100 ही रह जाएगा? नहीं, 1100 तो ये तो नहीं होना चाहिए। अभी जितना महंगाई है, अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, आपका जो है मतलब दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये तो आपका झारखंड सरकार 1100 रुपया देती है। जो कि झारखंड तो पूरा भारत से भी थोड़ा सा हर चीज में आगे है, लेकिन गरीब स्थिति उसका ज्यादा है। झारखंड बिहार राज्य से बिहार से ज्यादा गरीबी है। हाँ, तो हमको मतलब हमारा मांग है कि मतलब दिल्ली सरकार इतना कम से कम 2400 रुपया दे। अच्छा, आपका मांग है कम से कम 2400 रुपया होना चाहिए, और आप सरकार अभी वर्तमान में जो है 1100 रुपया दे रही है। तो फिर क्या लगता है आपको, आपकी बात सरकार मांगेगी? नहीं मानेगी तो फिर मतलब उसके लिए आंदोलन तो हो ही जाएगा ना। फिर से आंदोलन करेंगे आप दिव्यांग जन सब मिल करके? मतलब आंदोलन जारी रहेगा सब आप दिन। सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं? हम लोग जो है सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है किसी भी हक का सबसे पहले आयोग जैसे बन जाएगा सर, तो आयोग में जितने भी धारा हैं, जितने भी लागू हैं, सारा मतलब हमारा जब मतलब लागू हो जाएगा तब हम सभी आदमी को सही ढंग से जोड़ सकते हैं। ऐसे इसका आयोग नहीं बना है तो हम लोग जैसे एक काम करते हैं एक काम छूट जाता है, एक काम करते हैं एक काम छूट जाता है। इसका कोई आयोग तो है नहीं। आयोग जैसे हो गया, निगरानी विभाग रहेगा, सारे के सारे विभाग रहेगा, तो सारे आदमी को जानकारी रहेगा। तो फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, उनको सहयोग देने में हम लोग को अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं आयोग बन जाए। कल का जो है बापू सभागार में जो कार्यक्रम होगा उसका उद्घाटनकर्ता कौन होगा? उनका उद्घाटनकर्ता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। अच्छा, तो दोस्तों आपका क्या राय है? आपको क्या लगता है, जो भी दिव्यांगजन इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और बापू सभागार में जाएं, अपनी हक की लड़ाई में जो है रंजीत कुमार रोशन जी के साथ दें, क्योंकि ये जन जन के चहेते हैं, युवा में खास करके उनका ज़्यादा पकड़ है। और खुदा न खास्ते अगर आप लोग सहयोग और ठीक ढंग से रहा तो आने वाला दिन में अगर ये थोड़ा सा भी किसी भी पोस्ट पर जाते हैं, यदि किसी भी प्रतिनिधित्व बनते हैं, वहाँ पर जाकर के आप लोग का जरूर इसमें भला करेंगे। और लास्ट में क्या कहेंगे? लास्ट में यही कहेंगे, मानव को नर ही नारायण समझ करके हर एक मानव का सेवा और मतलब सहयोग करना चाहिए। चलिए, अपना राय इस कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अधिक अधिक शेयर कर दीजिए। जय हिंद।